तो अभी तक के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेक्चर में मैंने स्ट्रेट लाइन वाले सेक्शन में लोकेशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन बता दिया, आपको लाइन के पैरामीटर सिखा दिया है, इंक्लिनेशन है, स्लोप है, इंटरसेप्ट विथ एक्सिस है, लाइन का ग्राफ बनाना बता दिया है, और एक बात हमने निकाला है कि यदि कोई लाइन 2 पॉइंट से होकर के जा रही है तो उसका स्लोप कितना होगा। ये सारी बातें आप एक बार रिकैप करके देख सकते हैं। प्लेन में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, यदि एक्स वाई प्लेन है तो एक्स चाहिए और वाई चाहिए। लाइन के 3 मेन पैरामीटर से लाइन पॉजिटिव एक्सिस का कितना एंगल बनाती है वो उसका इंक्लिनेशन कहलाएगा। एक बार इंक्लिनेशन थीटा पता चल गया तो उसका जो टेंजेंट है tan थीटा है वो उसका स्लोप कहलाएगा। और लाइन को हम जब ड्रॉ करेंगे तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कितनी देर दूर पर काटेगी वो उसका इंटरसेप्ट कहलाता है। लाइन के ग्राफ बनाने के लिए हमने 2 बातें ध्यान दी थी कि लाइन ओरिजिन से जा रही है या ओरिजिन से नहीं जा रही है। यदि ओरिजिन से जा रही होगी तो उसका फॉर्म y = mx होगा, तो या तो लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगी या तो लाइन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। और इसके बाद हमने ये देखा था कि यदि लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही है तो फिर उसको ग्राफ करने के लिए, उसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम तरीका क्या निकाला था कि एक बार x को 0 कर देंगे तो y मिल जाएगा, तो y एक्सिस पर एक पॉइंट मिल गया। फिर हम y को 0 कर देंगे तो x मिल जाएगा, तो हमें x एक्सिस पर एक पॉइंट मिल गया। इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। अब आगे हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन में पॉइंट स्लोप फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसमें कुछ के डेरिवेशन में करा दूंगा, बाकी को हम फैक्ट की तरह ही यहाँ पर ले लेंगे। बट हाँ, हमें इक्वेशन जरूर किसी न किसी फॉर्म में लाइन के लिखने आना चाहिए। तो नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन। We want to write equation of line. तो पहला है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें लाइन का एक पॉइंट दिया रहेगा और उसका स्लोप दिया रहेगा। तो इस तरीके से है, ये लाइन में हमें एक तो पॉइंट नोन है, लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, और लाइन का क्या नोन है हमें, स्लोप। दीज आर दी नोन क्वांटिटीज, ये नोन क्वांटिटीज हैं लाइन की। अब हमने यहाँ पर मान लिया कि ये हमारे पास एक लाइन है x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये कोई भी एक लाइन बना लिया मैंने। ये हमें दिया हुआ है line is passing through this point x1 and y1। सपोज एक जनरल पॉइंट लाइन में मान लेते, लाइन है तो एक जनरल पॉइंट मान लिया मैंने x एंड y। अब आप देखिए हमें स्लोप दिया है, स्लोप का मतलब हम tan थीटा उसका बता सकते हैं। तो हम यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ये थीटा हो गया। अब आप जब यहाँ से वैल्यू लेंगे तो ये जो वैल्यू है इधर वाली, ये तो हो जाएगी y माइनस y1, और ये कितना हो जाएगा x माइनस x1। अब स्लोप m की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, tan थीटा। तो अब आप यहाँ से tan थीटा की वैल्यू लिखेंगे, tan थीटा किसकी इक्वल हो जाएगा, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1। सो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो इस तरीके से हम लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इसमें इक्वेशन है तो देखिए वो एक्स वाई तो होगा ही होगा, और यदि हमें किसी चीज का इक्वेशन लिखना है तो उसको वेरिएबल के फॉर्म में तो लिखेंगे, और लाइन में वेरिएबल कौन से हो गए, 2 x और y। तो x y तो इक्वेशन का पार्ट है, 3x + 4y = 7, x - 2y = 3। तो x y तो होगा ही होगा, उसके साथ एक नॉन क्वांटिटी है उसका पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट कितने दिए x1 y1, और दूसरी नॉन क्वांटिटी उसका स्लोप। तो यदि हमें लाइन का स्लोप पता हो और ये पता हो कि लाइन कहाँ से जा रही है तो हम उसका इक्वेशन लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इसमें क्वेश्चन कर लिया जाए।
find the equation of the given line. Find the equation of the given line. तो फर्स्ट में है कि पॉइंट दिया है 3,2 और स्लोप दिया है 1/2। तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं इसको। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। So y1 is 2, m is 1/2, x minus 3। So 2i minus 4, ये मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, and it is x minus 3। So therefore x minus 2i, अब आप इक्वल लिख सकते हैं, प्लस मैं इधर 2i को इधर ले गया, तो x minus 2i और माइनस 4 उधर जाके +4 हो जाएगा। So +4 minus 3 it will be +1 is equal to 0। So this is equation of line। तो इसमें देखिए x y आ गया, and this line is not passing through origin। यदि ओरिजिन से जा रही होती तो ये +1 वाला टर्म नहीं होता, केवल x और y का टर्म होता। यहाँ दिया हुआ है ना। तो इस तरीके से हमें एक लाइन दी है और हम आसानी से बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है -2 -3 और स्लोप 2 दिया हुआ है, यहाँ पर देख लेते हैं। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस माइनस +3 इज इक्वल टू 2, x माइनस माइनस +2 हो जाएगा। तो इट इज y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 4 हो गया। सो आप यहाँ पर इस y को उधर ले जाइए। तो 2x माइनस y और ये 4 माइनस 3 1 के इक्वल हो जाएगा। इस तरीके से हम बता सकते हैं, अपनी लाइन के इक्वेशंस लिख सकते हैं। सो हमें एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दिया है। स्लोप नहीं दिया हुआ होगा तो लाइन का इंक्लिनेशन दिया होगा। तो थर्ड में ले लेता हूँ कि हमें एक ये पॉइंट दिया है लाइन का -2 एंड 3 और लाइन का इंक्लिनेशन दिया है 30 डिग्री। सो एकदम आसान सा है। पहले तो m निकालेंगे, m किसके इक्वल होता है tan थीटा के, और यहाँ थीटा कितना दिया है 30, तो m इज इक्वल टू tan 30 हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज 3, m इज tan 30 इज 1/√3। तो 1/√3 x माइनस x1, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। सो y माइनस 3 इज इक्वल टू, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। आप ऐसे ही इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो हमारे पास जो लाइन्स दी हुई हैं, हम इस तरीके से उनके इक्वेशंस को लिख सकते हैं। सो लाइन का स्लोप प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है, पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कहीं पर भी यदि हमें दिया हुआ है तो हम इस तरीके से लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो एकदम क्लियर हो गया, हम आसानी से ही बता पा रहे हैं इसको। डी है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ लाइन है 4 - 1 एंड थीटा इज 120। तो सॉल्व कर लेते हैं। m इज इक्वल टू tan थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 120। अब tan 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, tan सेकंड क्वाड्रेंट में होता है माइनस, तो tan 120, अब tan 120 यदि आपको डायरेक्टली याद नहीं है तो 90 + 30 लिख सकते हैं। तो tan 90 + थीटा cot थीटा होगा, तो cot 30 की वैल्यू आ जाएगी, तो cot 30 की वैल्यू √3 हो जाएगी। ये आप ऐसा लिख सकते हैं 120 को 180 - 60, तो tan 180 माइनस थीटा जो होगा वो वैल्यू भी लिख सकते हैं आप। तो मैंने माइनस पहले लगा दिया, तो आपको केवल वैल्यू लिखना है। तो tan 180 - 60 माइनस tan 60 हुआ, और tan 60 वैल्यू कितनी है √3। सो आप जो है किसी भी तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको ये सॉल्व करना पहले सिखा दिया था कि कैसे करना है अपने को। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, -√3 के इक्वल हो जाएगा। अब आपको इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन लिख सकते हैं आप, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1, y1 -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और m की वैल्यू -√3 है, एंड x -4 हो गया।
सो ऐसे जो है आप फर्दर सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। y प्लस 1 यहाँ पर माइनस रूट 3x प्लस 1 इसकी इक्वल हो जाएगा 4 रूट 3 के, तो यहाँ हो जाएगा रूट 3x प्लस y, और इज इक्वल टू लिखना है तो इक्वल टू लिख सकते हैं 4 रूट 3 माइनस 1। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ योर लाइन। सो हम इस तरीके से पॉइंट स्लोप फॉर्म के 4 क्वेश्चन लगा लिए। सफिशिएंट है, अपने को एक तरीका पता होना चाहिए कि हम लाइन की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम लाइन की इक्वेशन को इस तरीके से बता सकते हैं। सोल्यूशन ऑफ ए, आप यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन में पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया। अब मुझे बताना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमें लाइन का स्लोप दिया रहेगा और इंटरसेप्ट दिया रहेगा। सो नेक्स्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब ये है कि स्लोप दिया है m एंड c जो है वो लाइन का y इंटरसेप्ट है। पहले मैंने y इंटरसेप्ट को b से लिखा था, अब हम यहाँ इसको c से लिख रहे हैं। तो आप देखिए है क्या हमारे पास कि ये एक लाइन है xy प्लेन, और इस xy प्लेन में एक लाइन जा रही है, ये लाइन हो गई। सो ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में ये इंटरसेप्ट c है, y इंटरसेप्ट c, और यहाँ पर लाइन का एंगल हमें दिया है होगा थीटा, तो जहाँ से हमें स्लोप पता चल सकता है। सो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं इसके इक्वेशन को। अभी हमने जो पढ़ा था ये एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0 और c आ जाएंगे, बस ठीक है। तो आप इक्वेशन देखिए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 हमने माना था। तो लाइन कहाँ से जा रही है, 0 एंड c से। तो y माइनस c इज इक्वल टू m x माइनस 0। क्यों ऐसा लिख दिया मैंने, बिकॉज अवर लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 c, और हमने पढ़ लिया था कि एक पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन कितना होगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब आप इसको देखिए सॉल्व करके, तो y इज इक्वल टू यहाँ mx माइनस c इधर जा करके इधर जाएगा, तो माइनस c किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन विद द स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट एज c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का स्लोप दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो इंक्लिनेशन थीटा दिया रहेगा, वहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात जो है इसमें वो ये है कि उसका y इंटरसेप्ट जरूर दिया। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला इक्वेशन है, इस फॉर्म को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं और बहुत सिंपल है, पहले वाले से ही हमने इसको डिराइव कर लिया। तो आपने को लिखना है फाइंड इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। तो जो लाइन दी हुई है उसका हमें इक्वेशन निकालना है। तो इसका स्लोप m दिया है -2 एंड y इंटरसेप्ट c दिया है 4। तो आप कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो y इज इक्वल टू m माइनस 2x एंड c इज 4। तो आपकी लाइन का इक्वेशन कितना हो गया, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं। So this is the equation of the given line। ऐसे कोई भी वैल्यू आप ले करके लिख सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, m इज इक्वल टू 1/2 एंड c इज इक्वल टू -3। तो आप देखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब y m की वैल्यू 1/2x एंड प्लस c तो यहाँ -3 दिया है, तो ये -3 हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं या वैसे भी रहने दे सकते हैं। तो ये आपके पास इक्वेशन हो गया, या 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2y इज इक्वल टू x माइनस 6, इस तरह लिखा जा सकता है। ऐसे नहीं लिखना है तो x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइन को किस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन with intercept 1/2 with slope 1/2 and with y intercept as -3।
सो हमें लाइन दिया है और हम लाइन के इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, लाइन की इक्वेशन को निकाल सकते हैं। अब मैंने मान लिया, इसी में कभी कभी है कि इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, तो नोट में लिख लेते हैं, इफ लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, यदि लाइन ओरिजिन से जाएगी तो उसकी सी की वैल्यू तो होगी नहीं, 0 होगी। तो लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y इक्वल टू mx, जो हमने पहले लिखा था। ये लाइन है, ये हमने एक्स वाई एक्सिस मान लिया और मैंने मान लिया कि ये मेरी लाइन ऐसे जा रही है। तो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका स्लोप तो होगा लेकिन इसकी सी की वैल्यू क्या होगी, 0, y इंटरसेप्ट नहीं है। तो इस केस में लाइन का इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx के इक्वल हो जाएगा। तो ये दूसरा फॉर्म आ गया। कैसे भी लिख सकते हैं आप, पहले वाले तरीके से लिख सकते हैं कि एक पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। और दूसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है कि हमें y इंटरसेप्ट c दिया रहेगा और लाइन का स्लोप m दिया रहेगा। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c, और मैंने आपको सिंपल क्वेश्चंस करा दिए। नेक्स्ट अपने को थर्ड फॉर्म पढ़ना है, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब x और y के इंटरसेप्ट दिए रहेंगे, तो वहां हम बता सकते हैं। तो नेक्स्ट है इंटरसेप्ट फॉर्म। सो x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट दिया रहेगा। सो a जो है वो x इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि x एक्सिस से ओरिजिन से जितने डिस्टेंस पर काटेगी वो जो है x इंटरसेप्ट कहलाएगा। b y इंटरसेप्ट, लाइन y एक्सिस को कहीं ना कहीं काटेगी, ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो ये जो है मैं आपको इसका केवल इक्वेशन लिखा दूंगा, ये नहीं हम डिराइव कर रहे हैं, और हम इसका यूज सबसे कम करेंगे, पहले दोनों से काम चल जाता है हमारा। तो ये x इंटरसेप्ट a हो गया, ये y इंटरसेप्ट b हो गया। तो इन दिस केस इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, या ऐसे बता सकते हैं। सो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। x इंटरसेप्ट दिया रहेगा और y इंटरसेप्ट अपने को दिया रहेगा। तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, फाइंड इक्वेशन of the given line, find equation of the given line. First, a is equal to 3 and b is equal to 4. ये वाली लाइन में ऐसे आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में आप आसानी से कर सकते हैं, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आप जो है इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से हुआ कितना, x बाई 3 प्लस y बाई 4 इज इक्वल टू 1। आप चाहे तो इतना ही छोड़ सकते हैं, आप फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। बेसिक मैथमेटिक्स लगाने में, कैलकुलेशन करने में अपने को कभी भी संकोच नहीं करना है। आप जितने कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे उतने ही हम जो है स्ट्रांग होते जाएंगे। और एलिमेंट्री कैलकुलेशन हमारे बहुत अच्छे होने चाहिए कि हम एलसीएम लेना, उसको प्लस करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ट्रांसपोज करना, इनमें अपनी गलतियाँ कम हो। बाई प्रैक्टिस धीरे धीरे आ जाएगा, अदरवाइज आपकी फिजिक्स में स्पीड काफ़ी कम हो जाएगी। सो ये ऐसा दे दिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू -3। तो ये भी बहुत आसानी से बता सकता हूँ मैं, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। x बाई 2 प्लस का माइनस हो गया, यहाँ -3 था, b बाई 3 इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लीजिए 6, तो 3x, दिस इज y, 3x माइनस 2y एंड इज इक्वल टू 6। इस तरीके से हम बता सकते हैं। थर्ड यहाँ पर है a की वैल्यू -3 एंड b की वैल्यू 2 ले लिया। तो x बाई a सॉल्यूशन में प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1 हो गया। तो x बाई -3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर -2x प्लस 3y
इज इक्वल टू 6। ऐसी लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं आसानी से। तो ठीक है, हमारा जो है लाइन का इक्वेशन तक पूरा काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें कभी कभी अपने से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जैसे कोई पॉइंट दिया हुआ है कहीं पर, तो उस पॉइंट की ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, एक तो ऐसा पूछा जाता है। और लाइन हमें दिया है तो उस लाइन की ओरिजिन से कितने डिस्टेंस है, ये एक लाइन दिया है और एक पॉइंट दिया है, तो उस पॉइंट से उस लाइन की कितनी डिस्टेंस है। ये आगे क्वेश्चंस लगाने में हमारा काम आएगा कि जैसे मान लेते कोई पार्टिकल जा रहा है तो उस पार्टिकल की ओरिजिन से कितनी क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी, ऐसे हम लगा। और जो दो पार्टिकल चल रहे हैं रिलेटिव मोशन में आप लगा रहे होंगे, सो क्लोजेस्ट डिस्टेंस आप अप्रोच कैसे, मान लेते हो डिफरेंट डिफरेंट लाइन में जा रहे हैं, उनकी लाइन मान लेते हैं कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सो वो जो है जहाँ पर हम देख रहे थे वहाँ इंटरसेप्ट नहीं कर रही, तो हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच है कितनी। सो इस तरह के क्वेश्चन लगाते समय हमें जरूरत पड़ेगी कि एक पॉइंट से एक लाइन की कितनी डिस्टेंस है, या एक पॉइंट की ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है, या हमें ये बताना पड़ेगा कि हमारी लाइन की ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है। तो इस सेक्शन को एक बार देख लिया जाए। तो हम आगे पढ़ना चाहते हैं डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। Distance of a point from origin। सिंपल है, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कठिन बातें हैं, बट फार्मूला ध्यान रखना है, मैं आपको डेरिवेशन के थ्रू बता दूंगा। ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया, सपोज ये पॉइंट कितना है, x और y है, और मुझको ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है कि ये कितनी है। सो आसान है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये हो गया, इसको मिला दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट तो x हो गया, ये y हो गया, इसकी डिस्टेंस है d हो गई। तो d तो हाइपोटेन्यूज है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो d स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये पहले पढ़ रखे थे हम। तो आप देख लीजिए d की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे बता सकते हैं। ये हो गया, कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से उस गिवन पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट है 3 2, आसानी से आ जाएगा। सो d इज इक्वल टू कितना बताए थे मैंने आपको, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स का वैल्यू कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और y कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो d विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट 13। तो यदि हमारे पास कोई पॉइंट है जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x है एंड y कोऑर्डिनेट y है, तो ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हमें पॉइंट दिया हुआ है कि ये ले सकते हैं आप, मान लिया मैंने पॉइंट P जो दिया हुआ है -3 -2 दिया हुआ है, तो ये भी आसानी से आ जाएगा। d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो d -3 का स्क्वायर प्लस 9 -2 का स्क्वायर प्लस 4, तो d विल बी इज इक्वल टू अंडर रूट 13। सो ऐसे हम इसको सॉल्व करके बता सकते हैं। थर्ड है कि हमारे पास जो पॉइंट दिया है P, वो दिया है a साइन थीटा और यहाँ पर दिया है a कॉस थीटा। तो सॉल्यूशन d में अंडर रूट कितना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है। तो आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अंडर रूट a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो दिस इज a स्क्वायर इंटू 1, तो ये अंडर रूट a स्क्वायर हो गया, जिसको कितना लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। तो इक्वेशन
आपने को पॉइंट दिया था, तो एक ऐसा पॉइंट जिससे कोऑर्डिनेट ओरिजिन से कितने हैं, ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा है, तो उसकी डिस्टेंस किसकी इक्वल हो जाएगी, ए के इक्वल आ जाएगी। तो हम इस तरीके से इसको बता सकते हैं। आ गया। तो इस आर्टिकल में हमने पढ़ लिया कि हमारे पास कोई पॉइंट दिया है तो ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। ये तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन है। नेक्स्ट में हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पढ़ना है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो मैंने मान लिया कि एक पॉइंट ए है जिसका x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1 और दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। तो इनके बीच का अपने को डिस्टेंस बताना है। कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकते हैं, कोई मतलब हम अब इसको नहीं, इसका फार्मूला डिराइव करेंगे, आराम से बताया जा सकता है। ये एक पॉइंट है और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है। मेरे को ये डिस्टेंस t बताना है और एक का कोऑर्डिनेट ये a और एक b है। एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 है और दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इस केस में मैं जस्ट फार्मूला आपको बता देता हूँ। d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए, ना कि मैथमेटिक्स को अपने ऊपर बोझ बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। इसलिए हमें जहाँ पर डेरिवेशन की जरूरत नहीं वहाँ अननेसेसरी डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। बट जहाँ डेरिवेशन फंडामेंटल्स हैं, छोटे से कॉन्सेप्ट हमें आ सकते हैं, हमें मेमोरी बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है, सो हम उन डेरिवेशन को तो डेफिनेटली कर रहे हैं। और जहाँ हम स्ट्रेट अवे समझ पा रहे हैं तो वो हमने लिख दिया। तो यदि हमारे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया है और दूसरे कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया हुआ है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप देखिए अभी यहाँ पर ये दिया है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट्स। फर्स्ट दिया है 0.32 और सेकंड दिया है -3 -1। सो बहुत आसानी से हो जाएगा ये। डी की वैल्यू यदि आप लिखना चाहते हैं तो एक कोई बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पर जो डी है, दिस डी इज अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आप देखिए x2 माइनस x1, किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो -3 को x2 ले लेता हूँ, तो -3 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर। तो -3 -6 का जो स्क्वायर है वो तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा और ये 3 हो गया। सो आगे आप यहाँ पर लिखेंगे, सो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो आप आसानी से बता सकते हैं ये कितना हो गया, अंडर रूट 45। तो ऐसे जो है सॉल्व करके बताया जा सकता है। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। नेक्स्ट एक ले लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट दिया है -1 0 और दूसरा दिया है 3 0। इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो डी की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ऐसे बता सकते हैं x2 माइनस x1 तो 3 माइनस प्लस होल स्क्वायर और ये 0 माइनस 0 इज 0, तो ये तो 0 ही रहा। तो ये 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर 16 या ऐसे ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। यदि हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं तो हम उन दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और डिस्टेंस का फार्मूला कितना हो गया, अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। तो ये तो एक पॉइंट था, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, और दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उन
दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमने निकाल लिया। नेक्स्ट है डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ओरिजिन, यदि हमें कोई लाइन दी हुई है तो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। देखिए कैसे कर सकते हैं। ये x, ये y एक्सिस, यहाँ पर ये लाइन हो गई, तो लाइन मान लो L है, और ये ओरिजिन हो गया, यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जाए डिस्टेंस का मतलब पर, और ये डिस्टेंस d हो गई। तो सपोज मेरे पास जो लाइन है उसका इक्वेशन कितना है, ax प्लस by प्लस c। इस फॉर्म में लाइन को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो इसका जो डिस्टेंस होगा d, ये वाले तो 0 रख देंगे, और यहाँ क्या बचा c डिवाइड बाई, ये मैं डिराइव नहीं करा रहा, आराम से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारा इनका काम नहीं है, हम तो डेरिवेशन वो इन्वोक करना चाहते हैं, वो डेरिवेशंस लेना चाहते हैं जिनका कुछ मीनिंग होगा। अननेसेसरी मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए अभी नहीं ले रहे हैं, अदरवाइज हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है। पहले हम टूल्स कलेक्ट कर रहे हैं कि हमें कॉन्सेप्चुअल बातें पता हो कि यदि हमें किसी लाइन पर डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, तो उस लाइन को पहले उस इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे ax प्लस by प्लस c, और इसके बाद फिर हम इसको d इज इक्वल टू ऐसे रिप्रेजेंट करके बता सकते हैं। तो ऐसे बता सकते हैं। अब एक जरा क्वेश्चन करके देख लेते हैं, है ना। तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ द लाइन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ द लाइन 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन। तो आप देखिए वो लाइन 0 एक तरफ होना चाहिए, लाइन को इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। तो डिस्टेंस की जो वैल्यू आ गई ये आप लिखेंगे। तो ये तो c की वैल्यू -4 है, तो -4 लिख दिया, डिवाइड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4। अब डिस्टेंस माइनस में तो हो नहीं सकती है, इसलिए माइनस तो ड्रॉप कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। डिस्टेंस के मीनिंग निगेटिव में तो कोई होगी नहीं, डिस्टेंस हमारी माइनस में तो होगी नहीं, इसलिए हम उसको जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया, ऐसे आ जाएगा। तो हमें यदि कोई लाइन दिया हुआ है तो उस लाइन की ओरिजिन निकाल सकते हैं। अब हमें एक छोटा सा आर्टिकल और पढ़ना है, वो ये है डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम पॉइंट। तो डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम ए पॉइंट, वो पॉइंट ओरिजिन नहीं है, ओरिजिन भी हम ले सकते हैं। सो मान लो मैंने लाइन कौन से दे दिया, ax प्लस by प्लस c, और पॉइंट कौन सा ले लिया, x1 y1। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर ax है तो x की जगह x1 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा ax1, y की जगह y1 लिख देंगे, by1 प्लस c डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस तरीके से हम उस लाइन डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो फिजिक्स लगाने में कहीं कहीं काम आएगा, ऐसा नहीं कि हमें डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा वर्क है, बट हाँ आपको एक बात पता होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए कि जब जरूरत पड़े तो आप उसको रिफर कर पाएँ। तो यदि हमारे पास कोई लाइन है, लाइन का हमेशा इसी तरीके से लिखेंगे, सारे टर्म एक तरफ रहेंगे, राइट हैंड साइड में 0 रहेगा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लाइन को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। और हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1, तो x की जगह पर x1 और y की जगह y। यदि ओरिजिन होता तो x1 0 हो जाएगा, तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, तो बचा क्या, केवल c बची, और c डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे बताया जा सकता है। तो ये आ गया फाइंड डिस्टेंस ऑफ 3x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 1 2। ये दिया है, तो ये लाइन दिया है और उस लाइन का आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है।
सो डी की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, ax1 तो 3 है, x की जगह पर 1 क्यों लिख दिया, क्योंकि 0.1 दिया हुआ है। इसके बाद +4 y की जगह y की वैल्यू कितना दिया है 2, मैंने 2 रख दिया। +6 है तो +6 यहाँ रख दिया, डिवाइड बाई √a² + b², a कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और +4, 4 का स्क्वायर कितना है 16। तो ऐसे अब इसको सॉल्व करके हम बता सकते हैं। तो ये तो 25 हो गया, तो इट इज √25, और ये 3 + 4 2 8, तो 8 + 3 11, 11 + 6 17, 17 हो गया। तो जो डिस्टेंस आएगी वो 17 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 17/5 हो गया। तो ऐसे जो है हम लाइन की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लाइन और पॉइंट वाला आपका पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। ये जो भी हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आप अपने एक रूल बना लीजिए कि हमेशा इसकी सफिशिएंट प्रैक्टिस करिए, एकदम सफिशिएंट प्रैक्टिस करिए। कॉपी उठाइए, रफ कॉपी, उसमें 1 बार 2 बार 3 बार लगाइए। मैथमेटिक्स हमारे लिए कभी भी स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं होना चाहिए फिजिक्स पढ़ते समय।